हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। आज हम इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेंस आंसर राइटिंग। आंसर लिखना कैसे। एक चीज याद रखो, जो प्रीलिम्स क्लियर करने वालों की लिस्ट है उसमें अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स का नाम है, बट जो डीएसपी बनेंगे और एसडीएम बनेंगे वो लेस देन 100 लोग होंगे। 100 लोग से कम तो 12,000 लोग लगभग 100 से कम सीटों पर फाइट कर रहे हैं। तो 12,000 में से 100 लोग कैसे सेलेक्ट हो, एक सीट पे यानी 120 से ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं। सो ये कंपटीशन टफ है। दिस इज नॉट अ कॉलेज। कॉलेज का एग्जाम नहीं है सिर्फ आपको पढ़ना है और आंसर लिखने से आपके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आपको ऑनर से अच्छा लिखना है, आपको ऑनर से ज्यादा बेटर मार्क्स लाने, सिर्फ आपको पेपर नहीं फिल करना है। कॉम्पिटेटिव है। 12,000 में से सिर्फ 100 के अंडर एसडीएम डीएसपी की पोस्ट है। सो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उससे अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ये पूरी आंसर राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जो टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं उनके इंट्रो कंक्लूजन हम देखने वाले हैं कि आंसर लिखना कैसे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिले कैसे, आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्क्स आपको कैसे हैं। सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट्स देने, 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट्स देने। एग्जाम में पेपर की क्वालिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर टाइम पे फिनिश होना चाहिए। तो टाइम पे फिनिश करना है पेपर। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर में, काफी लोग नहीं बताते, 4 कंपोनेंट होते हैं आंसर के लिए। जो एवेल्युएटर आंसर एवेल्युएट करता है सबकॉन्शियसली 4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या, नॉलेज। आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कैसी है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसका 50% एवेल्युएशन में मार्क्स में वेटेज होता है। ये सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियसली कहीं लिखा नहीं हुआ, पर एज ए एवेल्युएटर जितने भी मैंने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करी है या एवेल्युएशन में मेरे एक्सपीरियंस में 4 चीज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, उसका 50% वेटेज है। देन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन का 15% वेटेज होता है। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स यूज करने हैं। ज्योग्राफी में वोल्केनो वगैरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं डायग्राम यूज करो। इकोनॉमिक्स में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें डायग्राम यूज किया जा सकता है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट बनाया, काफी सारी चीज यूज की जा सकती है, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स। प्लस आपको अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई करो 2 डायमेंशन दे रहे हो, लगभग 8 से 9 पॉइंट्स दे रहे हो। अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पेज मिलेंगे। आपको ट्राई करना है 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या मैं 3 डायमेंशन बना सकता हूं, लगभग 13 से 14 पॉइंट मिनिमम डालने हैं। बुलेट्स यूज नहीं करने, पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है। स्टार ये नहीं लगाना, 1 2 3 जो दिखता है वो बिकता है। जब एग्जामिनर पॉइंट्स देखते हैं, सारे पॉइंट्स हैं, तो वो सबकॉन्शियसली आपको ज्यादा मार्क्स देगा। आई होप ये समझ आया। 8 मार्क्स के लिए ट्राई करना है 2 डायमेंशन दे पाऊं, 8 से 9 पॉइंट। 12 नंबर के लिए ट्राई करना है कि 3 डायमेंशन दे पाऊं, 3 पेजेस मिलेंगे आपको, उसमें मैं लगभग 13 से 14 पॉइंट। एक चीज और, स्पेस नहीं छोड़नी है पेपर में। जैसे आपने कंक्लूजन लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 3rd पेज पे कंक्लूजन आधे में खत्म हो गया, आधा पेपर वो पूरा बचा हुआ है। नहीं, डायग्राम्स बनाओ पर पेपर को पूरा फिल करके रखो, क्योंकि ऐसे स्पेस लग नहीं रहा, क्योंकि स्पेस ज्यादा दिखता है तो ऐसा लगता है स्टूडेंट को आता नहीं है, तो उसने खाली छोड़ दिया। स्पेस पूरा फिल करना है। आई होप प्रेजेंटेशन वाली चीज आपको समझ आ गई। हम डिस्कस कर रहे थे नॉलेज। नॉलेज का 50% वेटेज है। देन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का 15% वेटेज है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। देन 15% वेटेज आपका हैंड राइटिंग का है। हैंड राइटिंग का भी 15% वेटेज है। काफी लोग स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं कि हैंड राइटिंग अपनी, कि एग्जामिनर हैंड राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर को हैंड राइटिंग से फर्क पड़ता है। एग्जामिनर या जितनी भी कॉपी मैंने भी इवेल्युएट करी, सबसे पहला इंप्रेशन हैंड राइटिंग देख के आता है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी देख रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि आंसर कैसा होगा। सो हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हैंड राइटिंग पे वर्क करो और उसे इंप्रूव करो। हैंड राइटिंग सब कुछ नहीं है, पर हैंड राइटिंग के बिना अच्छा इसको लाना टफ है, ठीक है। 15% हैंड राइटिंग का वेटेज। देन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का वेटेज 20% है। वैल्यू एडिशन क्या, आपको अपने आंसर में कमिटी यूज करनी है, अच्छे अच्छे एग्जांपल यूज करने हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी है। जैसे जर्मनी का स्किलिंग में मिटलस्टाइन मॉडल है, वो यूज करना है। अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ जाए, वाटर कंजर्वेशन पे हरियाणा का मेरा पानी मेरी विरासत है, ऐसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी है। स्कीम्स, इंडेक्स यूज करने हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, भर भर के इंडेक्स यूज करो। कमेटी का नाम यूज करो, अशोक दलवाई कमेटी, शारदा प्रसाद कमेटी, ये सारी कमेटी यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मंथन जो कोर्स लॉन्च किया है यूपी पीसीएस के मेंस के लिए, उसमें कराया जा रहा है कि कैसे इसको यूज करना है। और पीवाईक्यू के मॉडल आंसर में कैसे एक कमेटी हो, तो मैं आपको 3 साल की एनरिच नोट्स दे रहा हूं, जिसमें ये मॉडल आंसर्स में कमेटी, वैल्यू एडिशन, सारी चीज प्रॉपर्ली दे रखे हैं। बस आपको नोट्स की तरह वो रटना है और आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ आ गया। नॉलेज, प्रेजेंटेशन, वैल्यू एडिशन, हैंड राइटिंग, तो ये 4 चीज पे हमको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हमें आंसर में कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में करंट अफेयर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 4 लेबर कोड के क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं, सो करंट अफेयर में आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम रिसेंटली से। करंट अफेयर से अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। देन आर्टिकल, लॉ, कन्वेंशन से। वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है, आप आर्टिकल से स्टार्ट करो, आर्टिकल XYZ सेज दिस दिस दिस।
डेफिनेशन है, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन है, जेनरिक डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको रिपोर्ट का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसमें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स का आपको नाम लिखे आप डेफिनेशन देनी है। समझ आ गया? इंक्लूसिव ग्रोथ है, अकॉर्डिंग टू यूएन देके लिखो। देन डेटा, डेटा जब भी आप यूज कर रहे हो, सिंपली आपको 5%, 92,000 करोड़, ऐसा सिर्फ डेटा नहीं लिखना, डेटा के साथ आपको ब्रैकेट में उसका सोर्स का नाम भी देना है कि किस मिनिस्ट्री का या किस उसका है, डिपार्टमेंट का है। सो आपको मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सिर्फ डेटा से काम नहीं चलेगा, और डेटा देना अच्छी बात है। फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, 92,000 करोड़ का इंडिया का वेस्टेज होता है, 25 to 30% वेस्टेज होता है अकॉर्डिंग टू एपीडा। ठीक है, जितना डेटा दोगे उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। नहीं तो जनरिक आंसर सब लिखना है, सबको आंसर लिखना आता है, आंसर लिखना टफ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन है कि 12,000 में से 100 में अलग क्या लिखूं, मैं एक्स्ट्रा कैसे लिखूं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं आंसर को। अगर आप एग्जामिनर की लाइफ इजी करोगे सो वो आपकी लाइफ इजी करेगा अच्छे मार्क्स लेके। सो आपको ट्राई करना है कि मैं एनरिचिंग इंटरेस्टिंग आंसर लिखूं कि मजा आ जाए एग्जामिनर को पढ़ने में, अच्छी प्रेजेंटेशन भर भर के वैल्यू एडिशन दूं, और टू द पॉइंट लिखना है। मुझे बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका 1 2 3 4 पॉइंट लिखा, 3 लाइन में जा रहा है। 1 से 2 लाइन में लिखो, टू द पॉइंट लिखो, सब एडिंग उसके अंदर वैल्यू एडिशन, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम 2 लाइन, और अच्छे से ज्यादा पॉइंट्स लिखने, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, प्रेजेंटेशन, वैल्यू एडिशन। देन कोटेशन, सेकंड आरसी, आरटीआई पे क्वेश्चन है तो लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकंड आरसी, आरटीआई इज द मास्टर की टू अनलॉक गुड गवर्नेंस। सो हम कोटेशन, सेकंड आरसी, प्रोमिनेंट फिगर्स, इन सबकी कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, गांधी जी का तलिस्मान वगैरह कोटेशन याद है उसको लिखो। देन रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस यूज करनी है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, ये सब मंथन के नोट्स में दिया जा रहा है और क्लासेस में सिखाया जा रहा है कैसे करना है। सो ये सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आपको यूज करना है आंसर में। देन जार्गन्स, जार्गन्स जैसे वेटलैंड्स आर कॉल्ड द किडनी ऑफ द अर्थ, सो ऐसे जार्गन्स आपको यूज करने हैं। पंचायत पे क्वेश्चन आए, अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी दिया है, सो आपको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी लिखना है। सिटीजन चार्टर है, सर्वोत्तम मॉडल लिखना ही लिखना है, ठीक है। सो ऐसे जार्गन्स आपको यूज करने हैं, पीवाईक्यू के नोट्स बनाओ या फिर मंथन में मॉडल आंसर के नोट्स दे रखे हैं, उनको यूज करके यू शुड लर्न इट। देन पीएम मोदी के एक्रोनिम, पीएम मोदी के बहुत सारे एक्रोनिम है जो मंथन में वैल्यू एडिशन में प्रोवाइड भी किया जा रहा है। पीएम मोदी के एक्रोनिम की लिस्ट, क्या क्या एक्रोनिम है, जैसे कि पीएम मोदी का परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, विकसित भारत, अमृतकाल, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जय अनुसंधान, इतने सारे एक्रोनिम है पीएम मोदी के। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 आंसर आते हैं, सब में एक एक्रोनिम डालो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एक्रोनिम है। देन इंट्रोडक्शन का सैंपल लिखना कैसे, जैसे ये टॉपर्स के आंसर कॉपी से निकाला है, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, कॉम्पिटिशन एक्ट, तो एक्ट का यूज किया, इसमें आर्टिकल का यूज किया, डेड लेटर जैसे उसका जार्गन्स का यूज किया। सो ऐसे आपको जार्गन, आर्टिकल, एक्ट्स, इनका यूज करके इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करो। इंट्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन, मैंने आपको बताया था कि आप रिपोर्ट का नाम लिख भी कर सकते हो, रिपोर्ट का नाम लिख के आपने एग्जाम्पल दे दिया तो इंटरेस्टिंग बना। नीति आयोग, आपने रिपोर्ट का नीति आयोग @75, उसके अकॉर्डिंग लेटरल एंट्री पे क्वेश्चन है सिविल सर्विस पे, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, तो ये अच्छा इंप्रेशन देगा। ये स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, जेनरिक आंसर लिख देते हैं, इसलिए मार्क्स भी जेनरिक आएंगे। इंटरेस्टिंग लिखने, वैल्यू एडिशन होना चाहिए बराबर के। इकोनॉमिक सर्वे 2021 की हमने बता दिया, हाइलाइट्स की पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना होता है हेल्थ पे, 80% ऑफ दैट, 80%, और उसने इकोनॉमिक सर्वे लिखा है। डेटा, सिर्फ डेटा के साथ साथ आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सो 80% आउट ऑफ पॉकेट है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है ऐसे। देन वर्ल्ड बैंक, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन देनी है तो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एज ग्रुप फोरम, तो जब भी आपको डिफाइन करो अपने मन से नहीं, वर्ल्ड बैंक, यूएन, अगर आपको स्पेसिफिक नाम भी याद नहीं आ रहा तो आप ये ब्लफ कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है सिविल सोसाइटी डेफिनेशन, शायद यूएन ने भी दे सकती है, पर ये ब्लफ करके वर्ल्ड बैंक डाल दिया, तो ऐसे ब्लफ कर सकते हैं, बट कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना है। देन एसएचजीज आर फॉर्म, एसएचजी पे क्वेश्चन आए तो उसमें एग्जांपल दे दिया, कुटुंबश्री केरला, तो एग्जांपल देना भी अच्छा इंप्रेशन देता है। देन एनजीओस पे, एनजीओस आर द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 3.4 मिलियन एनजीओस, डेटा दिया, एग्जांपल गूंज का दिया है, ठीक है। ऐसे ही इंडियन यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन है, टॉप 50 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, कंटेम्परेरी, ये करंट अफेयर से डाल दिया। सो ऐसे इंटरेस्टिंग आपको यूज करने, 2.4% पीडब्ल्यूडी का डेटा दे दिया। ऐसे ही अमर्त्य सेन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन है, इसमें कोटेशन दे दिया अमर्त्य सेन का, कि अमर्त्य सेन ने बोला है स्टेट और सिविल सोसाइटी का जो रिलेशन है वो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट का होता है। इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे ये जो टॉपर्स हैं इनके टॉप 100 में रैंक आई है, तो टॉप 100 में रैंक इसलिए क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू एडिशन डाला है। इसमें इस क्वेश्चन में डाला है कि इन द बुक व्हाई नेशन फेल, ऑथर ने बोला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए टू इंश्योर डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सोसाइटी का। तो सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी पे सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विस पे क्वेश्चन आता है GS2 GS4 में। तो आपको इस बुक का नाम भी ले सकते हो, व्हाई नेशन फेल, ठीक है। ऐसी आर्टिकल 123, 213 ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन आ जाए। सो काफी इंटरेस्टिंग हम ये एनरिच कर सकते हैं।
देन बॉडी, जब आप बॉडी पे आ रहे हो, बॉडी पे 2 से 3 डायमेंशन देने, डिपेंड करता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। उस बॉडी में आपको जैसे की वर्ड्स यूज करने हैं, वुमेन का क्वेश्चन है ग्लास सीलिंग, सन मेटा प्रेफरेंस, ऐसे जार्गन आकर आपका आंसर इंटरेस्टिंग होता है, एग्जामिनर खुश रहता है। देन अगर एजुकेशन हेल्थ पे क्वेश्चन है 5 यूज करो, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एडवांस्ड, ठीक है, ये सारे फीचर होने चाहिए गवर्नमेंट की सर्विसेज में, हेल्थ में, एजुकेशन में। 3E होना चाहिए, इक्विटी, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, ऐसे जार्गन्स आने चाहिए, ठीक है, इक्विटी, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, ठीक है, क्वालिटी, ऐसे जार्गन से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अलग अलग आप पर्सपेक्टिव में डायमेंशन ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंस लिखा, चैलेंजेस लिखा, गवर्नमेंट एफर्ट्स लिखे, देन सजेशन लिखा। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल आप आंसर बना सकते हो। जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की, उसको आप प्रॉपर पॉइंट्स में लिखो। जो नॉन कोर डिमांड है, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा पर आपको मल्टी डायमेंशन देना चाहिए, वो आप अलग अलग डायग्राम में बनाओ। डायग्राम के भी बहुत सारे तरीके हैं जो मंथन कोर्स में बताया गया है, ये अलग अलग डिफरेंट वेज में आप डायग्राम बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं डायग्राम ड्रॉ करने के, सो अलग अलग वे में डायग्राम ड्रॉ करो। देन आप बॉडी में और भी इंटरेस्टिंग चीज डाल सकते हो, जैसे नीति आयोग के इंडेक्स हैं बहुत सारे, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब कोट करो। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, इतने सारे जार्गन्स हैं, उसको यूज करो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यूज करो, बेस्ट प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर में है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जर्मनी का, स्किलिंग पे क्वेश्चन है, शारदा प्रसाद कमेटी आपने बता दिया, जर्मनी का मिडिल स्टैंड मॉडल बता दिया। सो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस स्टेट के, वाटर पे है मेरा पानी मेरी विरासत, ऐसे ही एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में उड़ीसा की ऑपरेशन कालिया लिख दिया, ठीक है। ऐसे वैल्यू एडिशन करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देन इंटरनेशनल कन्वेंशन डिक्लेरेशन दे सकते हो। हेल्थ पे क्वेश्चन है अलमाता डिक्लेरेशन दो, विमेन पे क्वेश्चन है बीजिंग डिक्लेरेशन दो, एसडीजी का यूज करो, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज लिखनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जुडिशियल वर्डिक्ट, फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी में ऑल इंडिया टॉपर थी फर्स्ट, उन्होंने हेल्थ के क्वेश्चन में बंधुआ मजदूर केस कोट किया कि बंधुआ मजदूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू हेल्थ लोगों की लाइफ का पार्ट है। तो ऐसे बंधुआ मजदूर केस, तो जुडिशियल वर्डिक्ट भी हम यूज करेंगे, इसी से हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 12,000 से हमें 100 के अंडर रैंक लानी है ना, सिर्फ आंसर लिखने से रैंक नहीं आएगी, ठीक है। सब लिख रहे हैं, आपका जो प्री क्लियर हुआ है ना, वो क्लियर करना वेस्ट हो जाएगा अगर आपने वैल्यू एडिशन और प्रेजेंटेशन मजेदार आंसर नहीं बनाया तो। सिर्फ आंसर लिखने से मतलब नहीं रखना, कॉलेज का पेपर नहीं, बस ये याद रखना, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसे बेटर करना है, इस चीज का सोचना। देन जुडिशियल वर्डिक्ट हुआ, लॉज हुआ, मैंने आपको बताया सीसीआई वाज एस्टैब्लिश, कंपटीशन कमीशन इंडिया एक्ट, ऐसे लॉज यूज करने। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, ये सारा यूज करना है। देन इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको यूज करने हैं। स्कीम्स यूज कर सकते हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को यूज करो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इंटरेस्टिंग रहती है, ठीक है। स्पेशली यूपी की स्कीम्स याद रखना। जैसे बॉडी के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने बताए, इधर हमने टेबल बनाई है, कंपेरिजन जब भी डिफरेंस है प्रॉपर टेबल बनाओ। 3 ये इंडियन और ब्रिटिश अप्रोच बताया, और इधर एस्पेक्ट लिखे। इंटरेस्टिंग टेबल है, बस देखते ही पता चल रहा है, देखते ही एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, अच्छा अपीलिंग लग रहा है। ये हमने ग्राफ बनाया, तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज आपको डालनी है। सिग्निफिकेंस में ये पूरी अच्छे से डायग्राम बनाया, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे। आप देख रहे हो कितने शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसी में मार्क्स लिख रहा है। बड़े बड़े पॉइंट्स कोई नहीं पढ़ता। आंसर्स को इमोशनल होकर नहीं लिखना, स्ट्रेटेजिक होकर लिखना है। अगर आप भावनाओं में बहकर बड़े बड़े ऐसे एक्सप्रेशन में आंसर लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट लिखना, मजेदार लिखना, वैल्यू एडिशन के साथ शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट। जैसे पॉलिटिकल, सोशल, बिल्कुल अच्छे से बॉक्स बना के लिखा है। ऐसे इंटरेस्टिंग आंसर। आरसी के ऊपर केस जजमेंट का नाम लिखा है, एग्जाम्पल रिपोर्ट का नाम लिखा है, एसर रिपोर्ट। ऐसे ही लोक नीति का सीएसडीएस सर्वे का नाम लिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री राइट्स के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर लोक नीति सर्वे का नाम लिखा। अंकल जजेस सिंड्रोम, जुडिशरी में अपने ही लोग जजेस अपने ही रिलेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, उसे अंकल जजेस सिंड्रोम बोलते हैं, उसको लगाया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग। एन वोरा कमेटी, कमेटी का नाम लिखा, एन वोरा कमेटी 1993 की है, उसमें बताया था कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स, उनके बीच में जो नेक्सस होता है, एन वोरा कमेटी हमने कोट करी। सो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज, ये कितना अच्छा डायग्राम बनाया, प्रॉन्स एंड कॉन्स, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखे, टू द पॉइंट आंसर लिखा है। रिकमेंडेशन सेकंड ईयर से लिखा है, शॉर्ट पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट। टीएसआर सुब्रमण्यम केस, हेडिंग डाली टीएस, वो सिविल सर्विस बोर्ड स्टैब्लिश होना चाहिए कि पॉलिटिकल बाइस कम हो, और सीधे जजमेंट का नाम लिख दिया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग केस लिखने। मिशन कर्मयोगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स का नाम लिखा। आई होप आपको समझ आ रहा है बॉडी कितना अच्छा विषय साइकिल बनाई है, कितना अच्छा ये डायग्राम, तीनों अलग अलग तरीके के डायग्राम बनाए। तो हर क्वेश्चन में अलग टाइप का डायग्राम बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हमारा कंपटीशन अंडर 100 में आने का है, उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, सिर्फ पेपर फिल नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोवर्सी, अलग अलग जजमेंट, बच्चन सिंह, मच्छी सिंह, इतने अच्छे अच्छे केसेस का नाम। देन कंक्लूजन, जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो, कंक्लूजन में हम पीएम मोदी के वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर एसडीजीएम यूज कर सकते हैं, या कोई भी रिटोरिकल लाइन, ठीक है, कि इंक्लूसिव और क्वालिटी ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम तीन में से तीनों या तीन में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। और अगर आपने सजेशन ट्राई करना, हर आंसर में सजेशन हो,
सजेशन या तो बॉडी में स्पेस है वो लिखो, या फिर बॉडी में स्पेस नहीं हो रहा तो जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो एक लाइन ऐसे सजेशन की डाल सकते हो, ठीक है, एक ब्रॉडर अच्छा सा सजेशन, वो आपकी कंक्लूजन में आ जाए, ठीक है। आंसर होलिस्टिक लगना चाहिए। कंक्लूजन जैसे कि इसमें एसडीजी का यूज किया, सबका साथ सबका विकास का यूज किया, अच्छे से वे फॉरवर्ड डाले और लास्ट में कोटेशन डाले कंक्लूजन में कि पार्लियामेंट एट वर्क इज पार्लियामेंट ऑफ कमिटी। तो ये पार्लियामेंट बहुत अच्छा कोटेशन से एंड किया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड लिखा है। ईज ऑफ सर्विस, ईज ऑफ सर्विस एनजीओ के लिए हमने लिखा है कि ईज ऑफ सर्विस हमें एनजीओ के लिए बढ़ानी चाहिए, टू मेनी रिस्ट्रिक्शन है। विकसित भारत का, शिक्षित भारत, विकसित भारत, इतना अच्छा कोटेशन डाला पीएम मोदी का। सो ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन 3 लाइन से ऊपर नहीं हो, मैक्स 4 ट्राई करना, 3 लाइन के अंदर अंदर खत्म कर दो, 3 लाइंस प्रेफरेबली, मैक्सिमम 4 से ऊपर नहीं जाना, 3 to 4 लाइन में फिनिश कर देना है। शॉर्ट इंट्रो, शॉर्ट कंक्लूजन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें आंसर इंटरेस्टिंग बनाना है। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, इसको वेस्ट नहीं होने देना। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मंथन कोर्स के बारे में अगर आपको कुछ जाना है, डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या मेल आईडी के थ्रू। आपको कोई भी हेल्प, कोई भी क्वेरी चाहिए, आई एम देयर विद यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।